मॉर्निंग क्लास हमने अपनी पहली क्लास में 3.1 को डिस्कस किया था, जिसमें आपने जस्ट ये सीखा था कि किसी भी एक्सपोनेंट नंबर को किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, कि एक्सपोनेंट में कैसे लिखेंगे। और फिर 3.2 पढ़ी, उसमें हमने जो लास्ट टाइम क्या सीख गया था, हमने लॉग की फॉर्म में लिखना सीख गया था किसी भी एक्सपोनेंशियल अपना नंबर को, और किसी लॉगरिथमिक जो नंबर होता है उसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना सीख लिया था। और आज जो हम पढ़ेंगे उसमें हमें या तो बेस फाइंड आउट करनी पड़ेगी, या तो फिर हमको पावर फाइंड आउट करनी पड़ेगी, या फिर हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा अपना रिजल्ट। ठीक है ना। इस हवाले से हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं, इस हवाले से आपको थोड़ा बहुत बताना है, वो आप सुन लीजिए। पावर क्या होती है, रिजल्ट क्या होता है, बेस क्या होता है, पहले सुन लें। आपको पहले से पता होगा, हमने लास्ट टाइम में क्लास पढ़ी थी, उसमें भी इसका इंट्रो दिया था। देखिए मिसाल के तौर पर 2 की पावर 3 8 के इक्वल होती है। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8। शायद देखें 2 की पावर 3 का मतलब क्या है भाई, 2 3 में मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 आंसर आया। तो भाई ये जो 2 है ना, 2 ये बेस कहलाएगा, और 2 के ऊपर जो पावर है, मतलब कितनी बार 2 को मल्टीप्लाई किया तो 8 आया भाई, 3 बार मल्टीप्लाई किया तो ये क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। 2 बेस और 3 क्या हो गया, पावर हो गया। और जो इसका रिजल्ट आया है वो रिजल्ट मतलब 8 क्या आया, इसका रिजल्ट आया। अब इस पूरे फॉर्म को, ये पूरा नंबर लिखा है इस तरीके को, हम अगर लॉग में लिखना जाए तो लॉग में किस तरीके से लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। बेस लिखेंगे लॉग के एकदम नीचे, ठीक है, बॉटम पे, और 8 लिखेंगे जो इसका रिजल्ट है, रिजल्ट का लिखेंगे हम लॉग के बराबर, और फिर उसके बाद पावर आएगी इक्वल के बाद। मतलब लॉग का मतलब क्या होता है, पावर यू पुट ऑन। तो ये पावर बता रहा है आपको, भाई आपने ये पावर लगाई थी 2 के ऊपर, जो आंसर आया था आपका 8, क्या लगाई थी 3। ये देखना है, आप देख सकते हैं। अगर आपने ये अभी तक आपके समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से इसको वीडियो को पीछे करके देखें और दोबारा समझें इसको कि भाई ये क्या हो रहा है, ताकि इसके बाद के सारे सवाल आपको समझ में आए। अब जरा यहाँ पे हम मुतवज्जो हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, मतलब कि आपके पास क्वेश्चन में 11 में x की वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है। अब आप देखें x किसकी जगह लगा है, x लगा है रिजल्ट की जगह पे। तो आप क्या समझेंगे भाई, कि मुझे क्या निकालना है, रिजल्ट निकालना है। अब देखिए किस तरीके से हमने लिखा इस पूरे नंबर को, इस तरीके से, और उसको ये एक लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है ना, इसको मैंने किस फॉर्म में कन्वर्ट करा, पहले मैंने इसको कन्वर्ट करा एक्सपोनेंशियल नंबर में, ठीक है ना। मतलब 32 क्या है, बेस है तो बेस लिख दी, ये पावर लिखी तो पावर लिख दी, और ये रिजल्ट है तो रिजल्ट की जगह पे यहाँ पे लिख दिया मैंने। अब क्या होगा, क्योंकि पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव होने की वजह से ये जो हमारा न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर बन गया, और पावर नेगेटिव पावर क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। ऑलराइट, और फिर यहाँ पर अब क्या करेंगे, 1/5 पावर क्या है, अपॉन में, तो इसलिए हम एलसीएम लेंगे। 32 का एलसीएम लिया, हमारे पास ये 5 इसके फैक्टर जो है सारे 2 है, और कितने 1 2 3 4 5। इसका मतलब ये है कि 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 32 आ जाएगा। तो ये देखिए 32 की जगह मैं लिख दिया 2 को 5 टाइम्स, और 2 को 5 टाइम्स का मतलब 2 की पावर 5। अब 2 की पावर 5 थी इधर, मैं आपको इधर मिटा के दिखाता हूँ। 2 की पावर 5, ये 1 2 3 4 5, और पहले से इसकी पावर 1/5 थी, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई, 5 1 जा 5 5 1 जा 5, यहाँ पर खाली रह गया 1, और पावर में 1 लिखते नहीं है, तो इसका x का आंसर क्या हो गया भाई, 1/2 हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास x दिया, अपना लॉगरिथमिक फॉर्म में ये लिखा हुआ है। इस लॉगरिथमिक फॉर्म को मैंने कन्वर्ट कर दिया किसमें भाई, अपने स्टेप में, यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्योंकि पावर यहाँ पे भी नेगेटिव है तो मैंने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाया, और वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गई, इसकी पावर पॉजिटिव हो गई। ऑलराइट, अब देखें 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3, हमने इसको ब्रेक करा, 3/2 को ब्रेक कर दिया मल्टीप्लाई के फॉर्म में, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मुझे पता है जिस भी नंबर पे पावर आ जाए 1/2, उसको मैं अंडर रूट में लिख सकता हूं। तो मैंने इस पावर की वजह से 4 को अंडर रूट में लिख दिया। 4 का अंडर रूट क्या होता है, सबको पता है 2 होता है, तो 2 की पावर 3 हो गई। 2 की पावर 3 को अभी हमने सॉल्व करना सीखा था, 8 होता है, तो x की पावर x की वैल्यू क्या निकल के आया हमारे सामने, 8, 1/8 निकल के आई। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये आपने खुद से सॉल्व करना है, ठीक है ना। ये डू योरसेल्फ है, मतलब आप खुद सॉल्व करेंगे। ओके क्लास, जैसा कि आपको मैंने क्लास के शुरू में बताया था कि हाँ आज हम पढ़ेंगे वो 3 तरीके के क्वेश्चन होंगे। एक तो हमने पढ़ लिया जिसके अंदर हमने क्या निकाला था भाई, उसके अंदर हमने रिजल्ट की जगह पे x लिखा हुआ था,
तो हमने फाइंड किया था x, क्योंकि वो रिजल्ट की जगह लिखा हुआ था। और अब हमें फाइंड करना है a, और a भाई किस जगह लिखा है, बेस की जगह पे लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं a को अगर बेस नहीं दी हो और हमें दिया गया हो रिजल्ट और एक्सपोनेंट, यानी पावर आपको गिवन हो और रिजल्ट गिवन हो, तो बेस किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं लॉग की वजह से। ये देखिए, हमने सबसे पहले लॉग की जो अपना लॉगरिथमिक फॉर्म में जो लिखा हुआ था उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको आ जाना चाहिए, अगर नहीं आया तो आप वीडियो को शुरू से देखें, आपको पहले बताया था, वो आप समझ जाएंगे कि लॉगरिथमिक फॉर्म को एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से लिखा जा सकता है। ऑलराइट, आप देखें यहाँ पर जो 1/2 है, एक पावर मैंने उसको अंडर रूट में ले लिया है ना, बताया था मैंने आपको। यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी नंबर हो, कोई भी अल्फाबेट हो, उसके ऊपर कोई भी वेरिएबल हो और उसके ऊपर क्या लगा हो, 1/2 पावर लगी हुई हो, तो हम उसको उस वेरिएबल को, उस नंबर को किस में लिख सकते हैं, हम अंडर रूट में लिख सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे a है और a की वैल्यू, a के ऊपर जो पावर लगी है वो लगी है 1/2, तो मैंने उसकी क्या किस पे ले लिया भाई, अंडर रूट में उसको ले लिया। अंडर रूट को हटाने के लिए अगर अंडर रूट हट जाए तो बेसिकली मुझे मेरा a जो वेरिएबल मुझे फाइंड आउट करना है, यानी कि बेस फाइंड हो जाएगी। तो उस वेरिएबल, इस अंडर रूट को हटाने के लिए एक जुमला लिखा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड का क्या मतलब होता है, मतलब यहाँ इसकी दोनों साइडों पे स्क्वायर कर दिया जाए। जब स्क्वायर करा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया और खाली a बची, यानी कि खाली वेरिएबल यहाँ पे लिखा गया। 3 का स्क्वायर 9 होता है और a की वैल्यू हमारे पास 9 निकल के आ गई। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 15, वो क्वेश्चन नंबर 14 था। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है आपने, क्वेश्चन नंबर 15 में भी आपने वैसे ही लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ देखें, पावर जो है नेगेटिव है, और जब पावर नेगेटिव होती है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से न्यूमरेटर की पावर अपना नेगेटिव थी तो हमने उसको डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख दिया। और अब यहाँ पे देखें नीचे 1 अपॉन में क्या है, पावर की अपॉन में क्या है, 3 है। तो 3 को हटाने के लिए मैं क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करूंगा ताकि जो है 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाए। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, यहाँ पे भी क्यूब कर दिया गया, यहाँ पे भी क्यूब कर दिया गया। अच्छा भाई, इसके जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्या है, ये क्यूब ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, क्यूब ब्रैकेट की पावर 3 है, तो ब्रैकेट के अंदर कौन कौन है, एक न्यूमरेटर दूसरा डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में जो है वो है हमारे पास 1, जबकि डिनोमिनेटर में हमारे पास है a, यानी कि एक वेरिएबल। तो ये वेरिएबल की भी पावर क्यूब है और हमारी 1 की पावर भी क्या है, 3 ही है। बिल्कुल इसी साइड पे भी 1 की पावर 3 है और डिनोमिनेटर की पावर भी क्या है, डिनोमिनेटर की पावर भी 3 ही है। मैं यहाँ पे सही से कर देता हूँ उसको, ये वैसे भी 3 लिखा हुआ है। ओके, अब जो है जब ब्रैकेट ओपन हुए तो न्यूमरेटर जो था उसकी भी पावर 3 लगा दी गई और डिनोमिनेटर जो था उसकी पावर भी 3 लगा दी गई, क्योंकि डिनोमिनेटर की पावर जो है वो खुद एक अपॉन की फॉर्म में, मतलब 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पे खाली a स्क्वायर बच गया। जबकि हम अगले साइड पे देखें तो भाई ये जो 1 होता है ना, 1 की आप पावर अगर आप 3 को सॉल्व करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर में क्या आना है, रिजल्ट में क्या आना है, रिजल्ट आपको 1 ही मिलना है। तो 1 की पावर 3 जब सॉल्व हुई तो उस पर कोई असर नहीं पड़ा। बिल्कुल इसी तरीके से जब यहाँ पे 1 की पावर 3 हुई तो उस पर भी कोई फर्क नहीं हुआ। बिल्कुल नीचे जब आप अपना 25 की पावर 3 को सॉल्व करेंगे, मतलब 25 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 25 मल्टीप्लाई बाय 25 तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 15625। तो ये देखें 25 की पावर 3 को सॉल्व करके हमने 15625 यहाँ पे राइट डाउन कर दिया। अब क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास मुझे बेसिकली अपना ये वेरिएबल निकालना है, वेरिएबल a निकालना है जिसके ऊपर पावर स्क्वायर है। अब इसको स्क्वायर के साथ आ जाए तो रूट, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, जैसे हमें रूट को हटाने के लिए स्क्वायर लिया जाता है, बिल्कुल वैसे स्क्वायर को हटाने के लिए रूट लिया जाएगा। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइडें किसमें लिखी हुई है भाई, दोनों साइड्स, हमारी दोनों साइड्स रूट के अंदर रूट आ गई है। अंदर रूट आने के बाद अब आप देखें 1 का रूट अगर आप निकालने बैठे तो बेसिकली 1/2 होगा। और अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था 1 के ऊपर कोई भी पावर आ जाए, नेगेटिव पॉजिटिव जैसी भी आ जाए, उसका रिजल्ट क्या आना है, उसका रिजल्ट 1 ही आना है। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट हमने 1 का निकाला तो 1 ही आया, क्योंकि a के ऊपर स्क्वायर था तो a का रूट a हो गया, क्योंकि देखें a के ऊपर स्क्वायर है और a के ऊपर रूट भी लगा है तो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास जस्ट a हमारे पास जो है वो रह जाएगा। देखो यहाँ पे a हो गया। हमारा मॉडल है a की वैल्यू को फाइंड आउट करना। अब देखें यहाँ पे इस साइड पे, यहाँ पे रूट जब 1 का हमने फाइंड आउट किया तो वो 1 ही आया, लेकिन जब हम रूट निकालने बैठे इसका 15625 का, यहाँ पे देखें तो वहां पे आंसर क्या आया, 125 आया। तो हमने 15625 को आंसर क्या कर दिया, 125 इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। अब ये a यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 1 से, जब यहाँ जाएगा यानी इक्वल को क्रॉस करेगा
तो डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, a मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 8, तो हमने a लिख दिया। अब 25 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो वो भी 25 के आएगा, क्योंकि 1 से जब भी कोई मल्टीप्लाई होता है तो वही आता है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो नंबर हो। जैसे 1 एक्सा x ही होगा, 1 2 2 होगा, ठीक है। तो नंबर हो या फिर हमारे पास वेरिएबल हो, a 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद उस पर कोई भी असर या चेंजेस नहीं आती है। तो यहाँ पे a से आके मल्टीप्लाई हुआ, a हो गया, 25 से आके 125 से आके मल्टीप्लाई हुआ, वो 125 ही रहा, और हमारे पास a का आंसर क्या आ गया, a = 125।